उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है जो डंके की चोट पर कहती है कि उन्होंने मेडिकल विभाग में बहुत सारी चीजें जो है वो ठीक की है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो मेडिकल विभाग हो या पूरा पैरामेडिक्स। लेकिन अब जो खबर मैं आपके साथ करने वाला हूं, ये पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मसार करेगी। बाहर जाओ। जहां पर इंसानियत ने दम तोड़ा है, जहां पर एक गर्भवती महिला को स्ट्रेचर देने के लिए उत्तर प्रदेश अस्पताल ने इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के बधौन से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंसी की गंभीर आरोप लगे हैं। अब आप ये समझिए कि जिस समय ये लोग मीडिया के सामने आते हैं और उस समय ये बात करते हैं कि हमने मेडिकल विभाग में ये सारी चीजें की हैं, लेकिन यहां पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब कौन देगा। गंभीर लेबर पेन के बाद गर्भवती महिला सविता को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। परिवार का कहना यह है कि 102 एम्बुलेंस सर्विस टाइम पर नहीं पहुंची, जिसके चलते मजबूरन सविता को ई रिक्शा में अस्पताल ले जाना पड़ा। आरोप है कि अस्पताल गेट पर पहुंचने के बाद भी कोई मेडिकल स्टाफ मदद के लिए बाहर नहीं आया और सविता को अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी करनी पड़ी। इस दर्दनाक घटना में नवजात बच्चे की मौत हो गई। बाहर जाओ। परिवार ने देरी और लापरवाही पर सीरियस सवाल उठाए हैं, जो लोकल हेल्थ केयर सिस्टम की खामियां और जिम्मेदारियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। अब आप ये सवाल करते हैं, आप मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें करते हैं कि हमने मेडिकल विभाग को स्ट्रांग किया है, हम 102 पर कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस फौरी तौर पर पहुंचती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सविता जो है, जिसने अपने बच्चे को जन्म अस्पताल के गेट पर किया, एंट्रेंस पर किया, लेकिन मेडिकल विभाग की इस लापरवाही के चलते उस मां ने अपने बच्चे को खो दिया। एक मां जो 9 महीने दर्द सहकर उस बच्चे को पालती है। एक इंसान के अंदर एक और इंसान पल रहा होता है। इतनी ताकत सिर्फ एक औरत को ही ऊपर वाले ने दी है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश रूल जो चल रहा है, वो ये कहते हैं कि हमने फलानी चीज को सही किया, हमने फलानी चीज को सही किया। इस वीडियो के बाद आपको क्या लगता है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तरफ है, बेटियों के लिए शिक्षा दूसरी तरफ है, लेकिन अब यहां पर मेडिकल विभाग में जिस तरीके से ये नेग्लिजेंसी दिखाई गई है, इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या बड़े बड़े अस्पताल हैं, क्या वहां पर अमीरों का ही इलाज होगा? क्या गरीब को एम्बुलेंस भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी? क्या गरीब को स्ट्रेचर भी नहीं दिया जाएगा? क्या मरने के बाद गरीब की लाश को यह कहा जाएगा कि इस बोझ को यहां से बाहर निकालिए? इन मामलात पर बात करने की जरूरत है। बाहर जाओ। हमारा मेडिकल विभाग स्ट्रांग है या नहीं, इन पर बात करें। एजुकेशन विभाग स्ट्रांग है या नहीं, इन पर बात करें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इस पर बात की जाए। क्या इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है ताकि रोजगार बढ़ सके, इस पर बात की जाए। लेकिन हम जिन चीजों पर बात करते हैं
उन पर बात करने का कोई मकसद और कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी बातें हो रही हैं। अब सविता का बच्चा जो मर चुका है वो वापस नहीं आएगा। सविता को इंसाफ कौन देगा? क्या आप देंगे या ये जुडिशरी देगी, जिस पर अभी भी हिंदुस्तान की आवाम को भरोसा है? अगर आपको लगता है कि जुडिशरी में वो ताकत है, वो कुव्वत है जो इनको सविता को इंसाफ दिला सके, तो अपने कमेंट्स में जरूर अपनी राय रखें। बाहर जाओ।